बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया, सुल्तानपुर, सोनभद्र, बरेली और बनारस में ईवीएम से संबंधित घटनाएं घटित हुई है, वह मतगणना के दिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। ईवीएम खुलेआम जा रही है, बैलेट पेपर कूड़ेदान में मिल रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद आज़ादी की लड़ाई जैसी क्रांति करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग मतगणना के दिन जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। ईवीएम की गिनती समाप्त होने से पहले सभी डाक मतपत्रों की गिनती के लिए आरओ को कहा जाएगा। बीजेपी की साजिश है कि मतपत्रों और ईवीएम से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को लूटने की साजिश है, लेकिन इस साजिश को हमें विफल करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। स्ट्रांग रूम की तरफ जाने वाले हर एक व्यक्ति और गाड़ी को समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा मतगणना शुरू होने तक चेक किया जाएगा। भाजपा की वोट चोरी करने की रणनीति को विफल कर लोकतंत्र की रक्षा करनी है। जनता पंचायत चुनाव के दौरान भी भाजपाइयों की बेईमानी देख चुकी है, किस प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों को अगवा किया गया, नामांकन करने जा रही महिलाओं की साड़ी खींची गई। ओम प्रकाश जब नॉमिनेशन फाइल करने बेटे के साथ गए तो उन पर हमला हुआ, क्या कार्रवाई की गई? जब स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ियां तोड़ी गई तो क्या कार्रवाई की गई? वोट बचाने के लिए हमें अखंड प्रहरी की तरह बैठना पड़ेगा, और जब हमारे किसान बैठ सकते तो यह तो एक दिन की बात है। हम जमा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आशंका है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसे फेरबदल किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। आखिर ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के निर्देश पर हम मतगणना के लिए प्रभारी बनकर आए हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता दसों की संख्या में मतगणना केंद्र के बाहर उपस्थित रहेंगे। आज जो सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा की बात आप कह रहे हैं, क्या आपको गड़बड़ी की आशंका है? हमें जिस तरह से बरेली सहित चाहे बनारस हो, सोनभद्र हो, कहीं पर बैलेट पेपर और कहीं पर मशीनें मिल रही हैं, इसमें आशंका ही नहीं, आप लोग खुद देखिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है ये सरकार कि लोग, अधिकारी जो दबाव बनाकर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर ले जाना, सादा बैलेट पेपर ले जाना, ये क्या चुनाव आयोग की नियमावली में है? ये तो सरेसर धोखा देने का काम है। हमारे जाबाज कार्यकर्ता और तमाम जनमानस जो लोग थे वहां पर, जिन लोगों ने इनकी चोरी पकड़ी और यहाँ के जिलाधिकारी ने माफी मांगी, और अभी तक किसी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं चुनाव आयोग से और यहाँ के ऑब्जर्वर से आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, और जिलाध्यक्ष जी ने लिखित में भी शिकायत किया है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे जो कैमरे लगे हैं वहां पर उसको हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया है वोट के माध्यम से। गठबंधन के प्रत्याशी को बरेली में हम सभी सीटें जीत रहे हैं, और अधिकारी लगे हुए हैं कि हम चापलूसी करें। हमारे देश के कानून ने हमारे देश के आम जनता के गाढ़ी कमाई की तनख्वाह खाने वाले अधिकारी जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगे हैं, जो देश के संविधान के लिए लगे हैं, कानून पालन करने के लिए, वही बड़े अधिकारी कानून पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं, तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। जनता जान गई है इन बेईमानों को, इसलिए कार्यकर्ता रातों में जगकर भी ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं।
आज तक और कल जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अंदेशा जताया, और वो अंदेशा बेबुनियाद नहीं है, जब उन्होंने देखा कि चुनाव के आगाज़ से लेकर और आज तक कल तक जो रवैया भाजपा और माननीय योगी जी का जो रहा, मुख्यमंत्री जी का, प्रशासनिक मशीनरी को दुरुपयोग कर कर पैसा, भ्रष्ट संसाधन उनका इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने का, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और उसी क्रम में हमारे हाई कमान के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं जो प्रभारी बनकर आए, उन्होंने लगभग सभी बातें की, लेकिन 2-3 बातें जो इसमें हैं उन्हीं को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो जो प्रशासनिक अमला है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली। वो तय करें कि वो इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रबंधन का जो इतिहास होगा उसमें अपना नाम ये भाजपा के लिए वफादारी के लिए रखना चाहते। जिस संविधान की उन्होंने कसम खाई, शपथ ली, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी रखना चाहते हैं। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये सरकार, भाजपा की ये सरकार, ये संघ की ये सरकार कितने दिन की मेहमान है, कितने घंटे की मेहमान है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम अब तो वो अधिकारी इन भाजपा के नेताओं, इन भाजपा के और संघ के जो नेता हैं, इनकी मंशा के हिसाब से चलने के बजाय जनता की मंशा से चलें, संविधान के अनुरूप चलें, और जो प्रशासनिक नियम कायदे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनके हिसाब से अपना कार्य का संपादन करें। ये बहुत आवश्यक है। हमें जानकारी ये मिली है कि भाजपा के लोग ये दबाव डाल रहे हैं अधिकारियों पर, जो अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि गिनती के समय, वोटों की गिनती, उन्हें अपना ही हार तो साफ दिखाई पड़ रही है कि वोटों की गिनती के समय वो जो हैं कोई बवाल कराएं, ताकि उस आड़ में अधिकारियों को लाठीचार्ज करना पड़े और ये दिखाएं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने माहौल को बिगाड़ा, और उसकी आड़ में ये चुनाव और ये जो वोटिंग मशीनें हैं, ईवीएम हैं, इनमें कुछ घपला कर सकें, अदला बदली कर सकें। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट आदेश है कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सभी प्रत्याशी और